morning everyone, respected teachers, all my juniors and my dear friends. Today I am going to giving a speech on a topic Shaheed-e-Azam Bhagat Singh. I would like to say thank you to give me such a great opportunity to say something about a person who lived to just 23 hours but kept on inspiring millions of Indians. Bhagat Singh was a young Indian revolutionary who is known as Shaheed Bhagat Singh. He is considered to be one of the most influential revolutionary of Indian freedom movement. He was born on 28 September 1907 in Banga village, Lyallpur district of Punjab, in a Sikh family. His father's name was Sardar Kishan Singh and mother's name was Vidyavati Kaur, and his uncle's name was Sardar Ajit Singh. His ideologies, his courage and ideologies helped India to get independence on 15 August 1957. भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 बंगा विलेज, बंगा गांव, लायलपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में हुआ। यह घटना उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। भगत सिंह छोटे से निडर, बहादुर व साहसी थे। इन्होंने बचपन से ही भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल शिक्षा ग्रहण करते समय स्कूल की किताबों के अलावा अन्य लोगों के द्वारा लिखी गई लगभग 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली। इनके चाचा जी अथवा पिताजी भी सक्रिय क्रांतिकारी थे। भगत सिंह छोटे से ही बहादुर, बुद्धिमान, निडर और साहसी थे, इसलिए उनसे उनके बड़े उम्र के लोग भी डरते थे। जब वह केवल 12 साल के थे तो वह अपने पिताजी के साथ एक दिन खेत पर गए। वहाँ पे उन्होंने भगत सिंह ने पिताजी से पूछा कि पिताजी हम यहाँ करते हैं, क्या करते हैं? तो पिताजी ने बताया, बेटा यहाँ पे हम बीज बोते हैं और उस बीज से हमें बहुत सारा अनाज मिलता है। तो भगत सिंह ने बोला कि पिताजी अगर ऐसा ही है तो अपने खेतों में बंदूकें क्यों नहीं बोते? अगर हमारे पास बहुत सारी बंदूकें होंगी तो हम अंग्रेजों का बहुत डटकर सामना भी कर सकेंगे और उनको मार भी सकेंगे। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते चले गए, वैसे वैसे उनकी देश के प्रति देशभक्ति बढ़ती चली गई। एक दिन जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब स्वर्ण मंदिर के निकट रोलैंड एक्ट में विरोध में हो रही सभा में ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के लाखों लोगों पर सभा के लोगों पर गोली चलवा दी। आंकड़े के अनुसार वहाँ और क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह माना जाता है कि उन्होंने 63 दिनों तक खाना नहीं खाया था और अंग्रेजी हुकूमत को भगत सिंह के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता धारा 129, 302 तथा IPS धारा 120 के तहत अपराधी सिद्ध किया और 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पुष्टों का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा तथा अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एंड फाइनली ऑन 23 मार्च भगत सिंह was hanged with राजगुरु एंड सुखदेव। फांसी के बाद देश में आंदोलन न भड़क जाए, इस वजह से भगत सिंह के शरीर के टुकड़े कर बोरियों में भरकर मिट्टी के तेल डालकर जला दिए। आग जलते देख आसपास के लोग जब गुस्से में आने लगे तो डर के मारे अंग्रेजों ने भगत सिंह के अधजले टुकड़े सतलुज नदी में फेंक दिए और फिर वहां से भाग गए। इसके बाद गांव के लोगों ने लाश के टुकड़ों को इकट्ठा कर भगत सिंह का अंतिम संस्कार किया और इस तरह से भारतीय क्रांतिकारी की दुनिया में हमेशा के लिए नाम उनका बन गया। Our speech is not enough to speak about Shaheed-e-Azam Bhagat Singh. India's people still pay tribute to this great hero for his sacrifice. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Hindustan. Dear friends, respected teachers and parents, today I am talking about Bhagat Singh. Bhagat Singh was born on 28th of September 1907 at Punjab. He died as a married at a very young age of 23. He was a revolutionary leader and contributed to India's freedom struggles. He wrote articles of the Kisan Party magazine. He founded Navya Vidya Sabha in 1926 and slogan of Inquilab Zindabad. He infamously killed a British officer
Prasad, you and Sukhdev. Thank you. I am Shreyansa Verma from class 11th. I am standing here to speak on the occasion of Amrit Mahotsav on the 75th year of independence. So, my topic is Shaheed Bhagat Singh. They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. I think this youth must have recommended you all one of the greatest freedom fighter of Indian history, that is Shaheed Bhagat Singh. He was born on 28th of September 1907 in Lahore on the Sindhu Jat family. He was born in a family of freedom fighters. His father Sardar Kisan Singh and uncle Sardar Ajit Singh were fully involved in the struggle for the independence of India. Being born and brought up in such a way, an environment inspired him to uproot the British from India. It was all running in his blood. It supports of the Mahatma Gandhi. He boycotted the government-aided institution. He left his school at an age of 13. He was involved in the Jallianwala Bagh massacre in 1919, which drove him to Amritsar. All his activities attracted the attention of Britishers towards him. He also arrested in 1927. The turning point of his life was in 1928 when an attack by British government caused the death of the Lala Lajpat Rai. Bhagat Singh was determined to take revenge for the same by shooting the official. He was executed on 23rd March 1931 at the age of 23. He was a freedom fighter who never thought of his goal. He is always considered a brave son of Mother India. We all remember him today as Shaheed Bhagat Singh. And in the last, I would like to say his most famous quote, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए दम में है. Thank you, जय हिंद, जय भारत.